दुनिया भर में हर साल अक्टूबर का महीना छाती के सरतान की आगाही के माह के तौर पर मनाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर या छाती का कैंसर एक आम बीमारी है जो हर साल लाखों खवातीन को शिकार बनाती है। इस मर्ज की अगर बरवक्त तशखीस ना हो तो इसका इलाज मुश्किल बन जाता है। छाती के सरतान की शरह में हर साल खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है और इस इजाफे की बड़ी वजह खवातीन की लाइल्मी है। इस हवाले से न्यूरोस्पाइनल कैंसर केयर इंस्टीट्यूट में मुफ्त ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया, जिसका इफ्तिताह अस्पताल के CEO कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने किया। स्क्रीनिंग कैंप में खवातीन की एक बड़ी तादाद का न सिर्फ मुफ्त मुआयना किया गया बल्कि उन्हें मुफ्त मेमोग्राम और छाती के मुफ्त अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी दी गई। मरीजों का मुआयना करने वालों में डॉक्टर मारिया अनवर, डॉक्टर किरण कुमारी, डॉक्टर जैनब रिफत और डॉक्टर इरम इदरीस शामिल थी, जबकि डॉक्टर हीरा लाल ने कैंप से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। इस मौके पर CEO कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर मुश्ताक अहमद व दीगर ने अवामी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जैसा कि आपको डॉक्टर अजहर रशीद ने बताया कि अक्टूबर का महीना पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ मनाया जाता है। उसी सिलसिले में हम NCCI वाले भी हर साल एक दिन फ्री कैंप करते हैं, जिसमें अर्ली इन्वेस्टिगेशन के लिए हम सब कुछ उसके फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। डॉक्टर साहिबान एग्जामिनेशन करती हैं, फिर मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और जो भी फर्दर जो कुछ होता है हम करते हैं। हर साल हमारा ये एक रवाज है। जी, हर साल अक्टूबर में न्यूरोस्पाइनल कैंसर केयर इंस्टीट्यूट जो है, जो कैंसर के हवाले से वन ऑफ द प्राइमरी प्लेयर इन द कराची एंड पाकिस्तान, जहाँ पे पाकिस्तान गैमा नाइफ जो है सेंटर के नाम से ये मशहूर है। यहाँ पे हम हर साल जो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपिंग करते हैं, जिसमें फ्री कैंपिंग की जाती है, जिसमें एग्जामिनेशन, मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। और हर साल जो है इसमें बेशुमार लोग जो हैं ये सर्विस आके लेते हैं। इसमें स्क्रीनिंग प्रोग्राम किया जाता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और ये हर वो तमाम खवातीन जिनमें अपेरेंटली आप ये देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से उनमें कैंसर की हिस्ट्री फैमिली के हवाले से है या नहीं है, उन सब के लिए प्रोग्राम जो है वो बेनिफिशियल होता है। यहाँ हमारा इंस्टीट्यूट है, हम हर साल ये प्रोग्राम करते हैं अक्टूबर के महीने में। और जब भी हमारा ये कैंपेन शुरू होता है, इसकी हम पहले से तैयारी कर लेते हैं। सारी तकरीबन कराची को ओवरऑल सबको हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि आज के दिन में हम जितने भी स्क्रीनिंग में आते हैं, इन्वेस्टिगेशंस आती हैं, चाहे वो लैब इन्वेस्टिगेशन हो, मेमोग्राम हो या अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट हो या इवन MRI ब्रेस्ट हो, वो सारे हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं ताकि हम स्क्रीन आउट कर सकें सारे पेशेंट्स को। इसी माह अक्टूबर के महीने में पूरा हम वो ब्रेस्ट कैंसर का पूरा महीना मनाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की अलामत में जो अमूमन चीज़ देखी जाती है वो गुठली है। सबसे कॉमन जो है हम ब्रेस्ट लंप ही एग्जामिन करते हैं और मोस्टली पेशेंट इसी कंप्लेन के साथ प्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके अलावा दोनों ब्रेस्ट के साइज़ में डिफरेंस होना, कोई स्किन में छाला होना या स्किन पे पिगमेंटेशन यानी रंग का चेंज होना, ब्रेस्ट के दोनों के निपल्स की अलाइनमेंट में या उनकी शेप में डिफरेंस होना, ये सारी अलामत भी देखी जाती हैं। इसके साथ साथ गुठली सिर्फ ब्रेस्ट में नहीं, एक्सिला यानी बगल के एरिया में भी प्रेजेंट करती है। और ये बहुत कॉमन है कि ब्रेस्ट में कुछ एग्जामिनेशन नहीं होती है लेकिन लंप आपको एक्सिला में फील होता है। तो मेरी तमाम ख़वातीन से ये दरख्वास्त है कि अपनी मंथली एग्जामिनेशन में सिर्फ गुठली के ऊपर नहीं, ये बाकी तमाम अलामात के ऊपर भी गौर करें। कि आजकल इस बारे में ज़्यादा बात की जा रही है, तो अमूमन सबको पता ही होता है कि हर 8 में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर की अलामत भी होती है और इसका डायग्नोसिस भी होता है। तो इसलिए इस चीज़ को शर्मा के अपनी जान को जोखिम में ना डालें और महीनेवार अपनी ख़ुद की एग्जामिनेशन करें, ना कि ख़ुद को एग्जामिन करें बल्कि अपने तमाम जाने वालों को इस चीज़ के लिए राज़ी करें कि वो अपनी एग्जामिनेशन करें। साल में 1 से 2 मरतबा जो है आप किसी भी अपनी करीबी फीमेल डॉक्टर के पास, वो जनरल फिजिशियन हो सकती हैं, जनरल सर्जन हो सकती हैं या कैंसर स्पेशलिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट हो सकती हैं, जिनके पास जाके आप अपनी एग्जामिनेशन करा सकते हैं। और 40 की एज के बाद ईयरली अपने मैमोग्राम्स करवाएं। ये जो मिसकंसेप्शन है कि बाहर के ममालिक में ज़्यादा बीमारी पाई जाती है, तो स्टेटिस्टिकली ये चीज़ प्रूवन है कि सिर्फ एशिया में ही इंडो पाक मतलब इंडिया और पाकिस्तान के एरिया में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर की प्रेवेलेंस है। सिर्फ पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो सालाना 80,000 से ज़्यादा केसेस हमारे डायग्नोज होते हैं, जिसमें से 40,000 अमवात होती हैं।
तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे यहाँ भी ब्रेस्ट कैंसर की बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंस है। और इसमें पहले ये माना जाता था कि 50 से ज़्यादा उम्र, पर अब लेटेस्ट रिसर्च ये बता रही है, और जो हम नॉर्मली पेशेंट्स डेली के देखते हैं उसमें भी हमने ये ट्रेंड ऑब्जर्व किया है कि 40 से कम उम्र गैर शादीशुदा औरतों में भी इसका प्रेवेलेंस बढ़ रहा है। तो इसको जल्दी डायग्नोस करने के लिए और इसकी अमवात कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी एग्जामिनेशन करें और अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें। कैंसर किसी में भी हो सकता है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया 1 in 8 वुमेन जो है कैंसर हैं पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड, तो ये किसी में भी हो सकता है, ये मिथ है, ठीक है। इसको हमें दुरुस्त करना होगा कि आजकल जो है स्टैटिस्टिकली प्रूवन बात है कि किसी में भी हो सकता है। आप इसके 2 रिस्क फैक्टर हैं, एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, दूसरा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो हैं जिनको हम अपनी डाइट से और रिस्क फैक्टर जैसे हम अपनी लाइफ स्टाइल हैबिट्स को चेंज करके हम उन्हें दुरुस्त कर सकते हैं, वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं। जैसे कि अच्छी डाइट का होना, और आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और दूसरा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है विच यू कैन नॉट चेंज, लाइक एज ऑफ मिनार्क अगर आपकी अर्ली स्टेज अर्ली हो गई है, एज ऑफ मीनोपॉज आपकी लेट मीनोपॉज है, आप उसको नहीं चेंज कर सकते। आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री आप उसे नहीं चेंज कर सकते। ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। जब मीनोपॉज के बाद रिस्क ऑफ कैंसर डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हार्मोन डिक्रीज़ हो जाते हैं तो रिस्क फैक्टर भी डिक्रीज़ हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर का।